हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चेस्ट पेन को लेकर के है, यानी कि एंजाइना। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि चेस्ट पेन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किन किन केसेस के अंदर ये चीज़ देखी गई है। और बात करूंगा इस समय की, तो 100 में से कम 60% लोगों को ये चीज़ की दिक्कत आ रही है। तो चेस्ट पेन यानी कि क्या है, क्या एंजाइना है, इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए क्या? ही इज बहुत ही सीरियस कंडीशन, इसे हार्ट अटैक यानी कि कार्डियक अरेस्ट भी एक चीज़ से हो जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे डीपली बात करूंगा, और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो कि ओवर 50 ईयर्स यानी कि 50 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक में बने रहिए, और लास्ट के वीडियो के कुछ सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा और क्या नहीं, यानी कि किस चीज पर आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक में बने रहिएगा, खास करके ऐसे लोग जो 50 साल के बाद में। अगर पहली बार मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आई एम सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। लेट्स टॉक अबाउट चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना। तो चेस्ट पेन दैट कम्स फ्रॉम द रेडियस ऑफ द हार्ट, यानी कि ये पेन कहाँ से आता है, यानी कि हार्ट के द्वारा ही चेस्ट के अंदर आता है। और सम पीपल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेन और यानी कि आदमियों के अंदर और यानी कि लेडीज के अंदर ये दोनों चीज कॉमन से देखी गई है। ज्यादातर बात करूं मैं, लेडीज को इस तरीके से बहुत ही जल्दी ये दिक्कत आती है, यानी कि चेस्ट पेन की। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो पहला सिम्टम्स होता है तो चेस्ट पेन यानी कि डिस्कम्फर्ट। इस वाले पेन में क्या होता है कि एकदम से इंसान को पेन हुआ तो वो क्या है, अपनी छत को ऐसे पकड़ लेता है और उसके बाद में आपको समझ ही नहीं आता, यानी कि डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि क्या करे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो सबसे पहले ये सिम्टम्स होता है इसका, यानी कि चेस्ट पेन एंजाइना का। और दूसरा होता है कि पेन इन योर आर्म। ये वाला पेन क्या होता है कि सीधा आपके भुजाओं तक ले जाता है, जिसको हम आर्म्स बोलते हैं। शोल्डर से होता है और ये जबड़े यानी कि जबड़े तक में होता हुआ और ये सीधा कहाँ निकल जाता है, यानी कि और बैक यानी कि पीछे कमर तक में ये वाले पेन देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है एंजाइना या चेस्ट पेन। अब इसके अंदर होता क्या है, तीसरा जो सिम्टम्स है, और उसी बीच में आपको जो है जैसे नोजिया का हो जाना, यानी कि नोजिया का मतलब यानी कि जी से मिचलाना, दिल की घबराहट, यानी कि उल्टी जैसा फील होना। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है यानी कि चेस्ट पेन एंजाइना का। और इसी के साथ में क्या होता है आपको कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में भी आपको जो है दिक्कत होती है। तो ये वाले सिम्टम्स भी इसका देखा गया है कि इसमें आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और उसके बाद में अगर इसके अगले सिम्टम्स की बात करूँ तो स्वेटिंग का हो जाना, यानी कि पसीना इंसान को आने लगता है, यानी कि पसीने में बिल्कुल हाथ पैर क्या करने ठंडे हो जाते हैं, फैटिग ऐसा करके, यानी कि जकड़न टाइप की। तो उसमें हमको बहुत ही जल्दी इसके सिम्टम्स समझने पड़ते हैं कि ये चेस्ट पेन यानी कि है तो है क्या। तो इस चीज को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। और एक सिम्टम्स में इसका अगला बता रहा हूँ आपको कि इसके साथ साथ ही इसको डिजीनेस यानी कि कपकपाहट जैसी पैदा होने लगती है, यानी कि घबराहट, कभी साइनस ब्रेडिकार्डिया, कभी ट्रैकिकार्डिया, यानी कि ऐसा करके, यानी कि हार्ट का जो है ना डिफिब्रिलेशन, यानी कि एकदम से ही उसका जैसे लब करके करता है ना, तो कभी कभार जो एकदम से तेज से वर्क करता है, कभी रुक जाता है, कभी वर्क करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना की। अब बात करूं मैं केसेस की, तो ये वाला जो पेन होता है चेस्ट पेन इस एंजाइना रेडियस ऑफ द हार्ट जो होता है, यानी कि ब्लड फ्लो क्या होता है, या तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज वगैरह है, या फिर हार्ट में जो हमारा सर्कुलेशन चला रहा है, तो ये पूरी बॉडी को यानी कि सर्कुलेशन का काम लगभग जो करता है, डीऑक्सीजनेटर लेके आता है और ऑक्सीजनेट ब्लड हमारी पूरी बॉडी को हार्ट का देने का काम होता है। तो कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर अगर ये वाली दिक्कत आ रही है तो आपको वो वाले सिम्टम्स ना बहुत जल्दी समझने होते हैं। तो इस केसेस के अंदर सबसे पहले नो इन्फॉर्मेशन आई सजेस्ट यू द बट इमीडिएटली, अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आए या फिर फैमिली में किसी को भी आते हैं तो तुरंत एक चीज पे आपको एक्शन लेना होता है, यानी कि तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास में आपको जाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सडनली कभी कदा के केसेस के अंदर क्या होता है इस वाले पेन के अंदर के सडनली कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक भी पेशेंट को हो जाता है। अगर इस तरीके का कोई सिम्टम्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसल्ट दैट द डॉक्टर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड आफ्टर दैट विल बी एंजियोग्राफी, यानी कि वो एक एंजियोग्राफी करेंगे। और एंजियोग्राफी के दौरान ही एंजियोप्लास्टी जिसकी वजह से स्टेंट जो जिसे हम छल्ले बोलते हैं वो
हार्ट के अंदर डाले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये वाला पेन आ रहा है मोस्टली कॉमनली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इग्नोर नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि गैस्ट्रिक का पेन है या फिर क्या हमें नॉर्मली पेन है, तो आप जो है नॉर्मली पेन के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे कि इनो वगैरह जो वो आप डाल के दे सकते हैं, या फिर कोमोफ्राम वाली टैबलेट वो आप इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं। फिर कोई क्या कहते हैं नींबू वाला इंजेक्शन जैसे नीमकाइन गोल्ड वाला वो आप क्या कहते हैं लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर कोई सा भी पेन किलर काम नहीं करता। तो काम करता है जैसे कि इकोस्प्रिन हो गई, जो हमारे ब्लड को थिनर यानी कि ब्लड थिनर का काम करती है। विटामिन के हो गया, यानी कि एकदम से ब्लड के अंदर यानी कि गाढ़ा होना और हार्ट का कम वर्क करना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया सडनली कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक, तो ये सिम्टम्स भी होते हैं। और इस पेन के अंदर कभी कभार ऐसा करके होता है कि एक पेन आपकी चेस्ट से यानी कि आया और वो ऐसा करा के जाता है कि हाँ यानी कि हार्ट अटैक किसी इंसान को आ जाता है और वो पेन अचानक से ही बंद हो जाता है। तो ये वाले सिम्टम्स इस कंडीशन में होते हैं और किसी को वो चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमें अक्सर वो चीज दिखाई नहीं देती जब उनको हम मेडिकल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं तो वो चीज है जिसकी वजह से आपको पहले से ही ऐसा हो चुका है। तो उसके लिए भी आपको जो है प्रिकॉशंस फॉलो करना है। और प्रिकॉशन यानी कि किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को एकदम से जाके दिखाना है और उससे अपनी सारी की सारी परेशानी बताना है, ताकि वो आपका एक प्रॉपर वे में मेडिसिन ट्रीटमेंट कर पाए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो। अदरवाइज अगर आपको कोई सी भी दिक्कत यानी कि ऐसा कोई सिम्टम या फिर केसेस मिलते हैं तो प्लीज आप मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली को, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा सिम्टम देखेंगे तो फीडबैक में मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा। हो सकता है कि मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कोई सा पार्ट अगर रह गया वो चीज मैं आपको बता सकूँ। तो देन टेक केयर, बाय गाइस।